नमस्कार, मैं भारत बोल रहा हूँ। मुझे आप लोगों के साथ मन की बात करनी है। सबसे पहले तो मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मीडिया को बुलाकर मैं अपनी बात कह दूँ। तभी मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने सोचा इसमें तो बहुत असुविधा है। कहीं आप लोग मुझसे उल्टा सवाल ना पूछ लो। आखिर मीडिया जनता की आवाज़ ही तो होती है। फिर मुझे ख़्याल आया श्री नरेंद्र मोदी जी का और उनके मन की बात की। मैंने कहा मैं मीडिया के सामने नहीं जाऊंगा, मैं मन की बात करूंगा क्योंकि इसमें सिर्फ मुझे कहना होगा और तुम्हें सुनना होगा। कहीं उल्टा सवाल जवाब का तो कोई इसमें चक्कर ही नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से मन की बात कहूँ। मन की बात भी क्या कहनी है, मुझे तो सिर्फ आप लोगों के सामने अपनी भड़ास निकालनी है। मुझे बहुत खुशी मुझे बहुत खुशी होती है जब तुम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाते हो और उससे भी ज़्यादा खुशी होती है तुम्हारी चालाकी देखकर कि धरती एक परिवार है का पाठ सबको पढ़ाते हो लेकिन खुद नहीं मानते। कैसे लड़ते हो तुम गली के कुत्तों की तरह। माफ़ करना, मैंने तुम्हें कुत्ता कहा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है जब इस देश के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री को मूर्खों का सरदार कह सकते हैं, विपक्ष का सबसे बड़ा नेता प्रधानमंत्री को ड्रामेबाज और पनौती कह सकता है। तो मैंने तुम्हें कुत्ता ही कह दिया तो तुम्हें ज़्यादा अतिशयोक्ति होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल, मैं कुछ और कह रहा था। मैं ये कह रहा था कि कैसे लड़ते हो तुम गली के कुत्तों की तरह, कभी धर्म के नाम पर, कभी जात के नाम पर, कभी संप्रदाय के नाम पर, कभी कभी तो बिना मतलब के ही लड़ जाते हो। क्या तुम लोग एक प्रदेश के लोग दूसरे प्रदेशों के लोगों का को अपना परिवार नहीं मानते। तुम्हारे ही परिवार के जो सदस्य जो मणिपुर में जल रहे हैं उनका कितना ख्याल है तुम्हें। क्या तुमने उनकी सुध लेने की कोशिश की है। क्या हुआ, क्यों हुआ, किसने किया ये सब। क्या कुछ जानने की कोशिश की है। नहीं, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है। चलो छोड़ो, तुमने तो कश्मीरी पंडितों के समय कुछ नहीं किया था, तो अब क्या करोगे। और हाँ, तुम इतने नमक हराम कब से हो गए। जो किसान तुम्हारी रोज की भूख मिटाता है, क्या कभी जानने की कोशिश की कि वह कैसा है। जरा कल्पना करना, किसान और खाने के बिना तुम्हारा जीवन कैसा होगा। अनाज के नाम पर तो जहर खाते हो, फिर बीमार पड़ते हो। क्यों, कभी जानने की कोशिश की कि किसान ऐसा क्यों करता है। चलो छोड़ो, ये सब बकवास की बातें हैं। जो तुम्हारे देश का पेट भरता है, आज वो अपने पेट के संकट से ही जूझ रहा है। डंडा लेकर कभी यहाँ कभी वहाँ भटक रहा है। कभी तो तुम्हें जब ज़्यादा परेशानी हो जाती है तो तुम उसे गाड़ी के नीचे ही मारने की कोशिश करते हो, कभी कभी तो मार भी देते हो। और हाँ, अपने आप को विश्वगुरु कहते हो, लेकिन ढंग से वोट देने तो आता नहीं। विधानसभा का चुनाव होता है, जानते हो एमएलए का क्या काम होता है। पहले काम होता है विधान या कानून बनाना, जिससे कि राज्य सुचारू रूप से चल सके। लेकिन तुम्हारा दिमाग मालूम नहीं कौन सी दुनिया में रहता है। तुम्हें तो बस ये दिखता है कि फ्री में क्या मिल रहा है। सब कुछ तुम्हें फ्री चाहिए। खाना फ्री चाहिए, रहना फ्री चाहिए, इलाज फ्री चाहिए, बिजली का बिल फ्री चाहिए और सब कुछ ही फ्री चाहिए। और फ्री के चक्कर में ऐसा गोल गोल घूमते हो कि सही दाम देकर भी सही सामान तुम्हें नहीं मिलता। और जो तुम्हारे नौकर होते हैं वही तुम्हारा मालिक बनके तुम्हारे सिर पर नाचते रहते हैं। खैर छोड़ो, मैं भी पता नहीं कौन कौन सी बात लेकर बैठ गया। मन की बात में जल्दी ही दोबारा आपसे मिलूँगा। खैर छोड़ो, पहली बार मन की बात में तो मैं आया हूँ और पता नहीं क्या क्या तुम्हें खरी खोटी सुनाने लग गया। मेरा मकसद ये बिल्कुल नहीं था, लेकिन मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने बिना कुछ सोचे समझे तुमसे ये बात कह दी। चलो कोई बात नहीं, आगे मैं कुछ अच्छी अच्छी बातें भी लेकर आऊँगा। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। और मन की बात, हाँ मन की बात ही करूँगा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुझे मीडिया में ढूंढने की कोशिश मत करना, क्योंकि वहाँ बहुत तकलीफ़ होती है। लोग सवाल पूछ सकते हैं, लोगों का जवाब